नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। हैव यू एवर लुक्ड एट द क्लॉक एंड सीन 11:11 अगेन एंड अगेन, और उस मोमेंट में लगा हो जैसे यूनिवर्स आपको कुछ कह रहा है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक डिवाइन सिग्नल? आज हम बात करेंगे 11:11 पोर्टल के बारे में। क्यों ये इतना स्पेशल माना जाता है? क्या इस वक्त मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है? और क्या ये आपकी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ परफेक्टली अलाइन कर देता है? चलिए समझते हैं इस कॉस्मिक मोमेंट का रियल मैजिक। व्हाट इज द 11:11 पोर्टल? 11th नवंबर यानी कि 11 डेट, मंथ इज 11th, सो दिस इज कॉल्ड 11:11 पोर्टल। सिर्फ एक ये डेट नहीं होती है, ये एक एनर्जी गेटवे कहलाती है जहाँ यूनिवर्स का वाइब्रेशन और ह्यूमन का कॉन्शियसनेस एक फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 11 एक मास्टर नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन, अवेकनिंग और हायर अवेयरनेस। और जब ये डबल होता है मतलब 11:11, इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल डोर ओपन हो गया। आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं या यूनिवर्स आपको टाइम दे रहा है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए। इस मोमेंट पर आपके थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशन डायरेक्टली यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं 11:11 पे विश करो। जब भी 11:11 देखो विश मांगो। लेकिन ये सिर्फ एक विश नहीं होती, ये एक एनर्जेटिक ब्रॉडकास्ट होता है। लोग नोटिस क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक कलेक्टिव अवेकनिंग कोड है। मिलियंस ऑफ पीपल फोन पे, बिल्स पे, क्लॉक पे या कार के नंबर में 11:11 को नोटिस करते हैं। और हर बार यूनिवर्स जो है बस ये कह रहा होता है आपसे कि स्टॉप, तुम्हारे थॉट्स अभी तुम्हारी रियलिटी बन रहे हैं, तो पॉज करो, थिंक करो कि तुम क्या सोच रहे हो। और मैं सच में इस बात पर बिलीव करती हूँ कि अगर दिल से आप कोई चीज चाहते हो तो यूनिवर्स उसे आप तक जरूर पहुंचाता है। लोग अपने अपने तरीके से इस 11:11 पोर्टल को यूज करते हैं। कोई सिर्फ एक दिन में 11th को ही जो डे है उस दिन ही विश करता है, तो कई लोग जो हैं वो 11th नवंबर से लेके 11th दिसंबर तक डेली मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैं पर्सनली 11 डेज रिचुअल करती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सिंपल एक्टिविटी जो मैंने अपने लिए किया, जो मेरी लाइफ चेंजिंग रही। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कोई काम जगह चूज कीजिए, ऐसी जगह जहां आप 10-15 मिनट शांति से बैठ सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहिए तो एक कैंडल लीजिए, अगर आपके पास है कैंडल, दिया या अगरबत्ती अगर है तो उसको ले लीजिए क्योंकि वो जला सकते हैं आप। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। एक पेपर और पेन ले लीजिए, ये जरूरी है। फोन को अपने साइलेंट कर दीजिए, लोगों से थोड़ा दूर हो जाइए और अपने बैक को स्ट्रेट और रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ जाइए। डीप ब्रेथ लीजिए, इनहेल कीजिए 4 सेकेंड थ्रू योर नोज, होल्ड कीजिए 2 सेकेंड, फिर एक्सेल कीजिए 6 सेकेंड थ्रू योर माउथ। हर एक बार जब आप इनहेल करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके माइंड में बैड थॉट्स चल रहे हैं, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा आप 3 से 4 टाइम्स कीजिएगा। जब आप ये 3-4 टाइम्स कर लेंगे तो आपका माइंड काम हो जाएगा और आप रेडी हो जाओगे यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो या कोई भी चीज़ आप यूनिवर्स से मांगते हो, तो सबसे पहले आपको अलाइन होना, अपने माइंड को काम करना,
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले एक आप कोई विश चूज कर लीजिए। जब आप अपने माइंड को काम कर लिए तो कोई एक विश चूज कीजिए कि आप क्या चाहते हैं इस मंथ, यूनिवर्स से या इस 1111 पोर्टल से आप क्या चाहते हैं। सिर्फ एक विश मांगिएगा, क्योंकि जब आप एक ही सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हो तो वो क्लियर होता है। जैसे अगर आप कंफ्यूज खुद हो, जैसे कि मुझे लव भी चाहिए, मुझे मनी भी चाहिए, मुझे मैरिज भी चाहिए, मुझे हीलिंग भी चाहिए, तो यूनिवर्स भी जो है वो एक वेट मोड में चला जाता है। उसे भी लगता है ये खुद ही इतना कंफ्यूज है, इसके थॉट खुद ही नहीं क्लियर है, तो मैं इसे क्या दूं। तो इसलिए आपको ये डिसाइड जरूर करना है कि मेरी एक विश क्या है। अपने जब आप माइंड काम हो जाएगा तो आप अपने खुद से पूछिए, अपने हार्ट से, अपने दिल से पूछिए, अपने ईगो को हटाते हुए ये पूछिए कि अगर मुझे सिर्फ एक विश मिल सकती है राइट नाउ तो वो क्या होगी। उस विश को लिख लीजिए एक प्लेन पेपर पे पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे कि ये नहीं लिखिए आई डोंट वांट टू बी ब्रोक, बल्कि ये लिखिए आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड अबंडेंट। तो जो भी आप लिखेंगे, मतलब जो आपके थॉट होंगे, जो आपकी विश होगी, वो पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए। उसमें नो, नहीं, टूटा हुआ, इस टाइप के वर्ड्स नहीं यूज कीजिएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में, जैसे पॉजिटिव राइटिंग के रूप में उसको लिखिएगा। विश ऑलवेज रिसीव कर होती है अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है। अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो आपकी नेगेटिव विश पूरी होगी। इसलिए जो भी लिखिएगा सोच समझ के लिखिएगा। अब उससे एक इंटेंशन पर फोकस आपको करना है। जो आपने लिख लिया, जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी विश है, उस पर आपको फोकस करना है। वो जो दिल के सबसे करीब हो। अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है तो आप इमेजिन करिए कि आप अपने लव में खुशी और कनेक्शन देख रहे हैं, पीस देख रहे हैं। अगर आपको अबेंडेंस चाहिए तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बैंक बैलेंस या आपका ड्रीम होम या आपका जो भी विश है फुलफिलमेंट हो रहा है। जो भी मनी से, वेल्थ से, अबंडेंस से रिलेटेड है वो फुलफिल हो रहा है। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो अपने बॉडी और माइंड को लाइट और पीस से भरा हुआ देखिए, काम देखिए, हेल्दी देखिए। ये जान लीजिए कि इसको आपको इमोशनली फील करना है। ऐसा आपके साथ हो रहा है। ये जॉय, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट के साथ इसको आप फील करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपके वर्ड्स नहीं देखता कि आपने लिखा क्या है। वो आपके वाइब्रेशन को सुनता है कि आप फील क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी किस साइड में जा रही है, कैसा एक्साइटमेंट है आपको, क्या चीज चाहिए आपको। और इमोशन ही सबसे पावरफुल जो है वो वाइब्रेशन होता है। इसलिए जो आपकी विश है वो इमोशनली कनेक्टेड हो और पॉजिटिव हो तो आपकी विश यूनिवर्स भी सुनेगा और उसको पूरे करने की कोशिश करेगा। जब आप अपने विश को इमेजिन कर लिए कि आपको ये चाहिए और आपको वो मिल रहा है, मतलब आप खुश हो उसको देख के, आप हैप्पी हो। सपोज आपको अपने बच्चे की पढ़ाई में या बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए या पढ़ाई में टॉप चाहिए, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, वो अच्छे से एग्जाम दे रहा है, अच्छा नंबर पा रहा है। एक हैप्पी मोमेंट उसको आप इमेजिन करेंगे। उसके बाद आपको एक प्रेयर करनी है और वो प्रेयर में आप अपनी विश अपने हाथ में लिए रहेंगे और प्रेयर में आप कहेंगे, डियर यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट ऑफ अलाइनमेंट। माई हार्ट इज क्लियर, माई एनर्जी इज ओपन। I now release my one true desire into your divine flow. I trust your timing, your way, your miracle. It is done, it is done, it is done. उसके बाद आप अफर्मेशन को बोलेंगे या लिखेंगे। ये तो आपने उनसे प्रेयर किया था अपने विश को पकड़ के। अब उसके बाद आपका जो अफर्मेशन है वो आपके ऊपर है कि आप उसको लिखने में इंटरेस्टेड है कि बोलने में इंटरेस्टेड है। जब आप लिखना चाहें तो सेम चीज आप बोलते हुए लिखेंगे। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। जैसे कि
Everything I desire is already aligning for me. I am open to receive miracle. My energy is magnetic to success and peace. यूनिवर्स जो है मुझे वही दे रहा है जो मेरे लिए बेस्ट है। ये एक फेथ आपके अंदर होना चाहिए। अब अपने इंटेंशन को एक लाइट बॉल जैसे होती है ना, कि आपका जो इंटेंशन है वो एक लाइट बॉल के रूप में है, ऐसे इमेजिन कीजिए कि वो बिल्कुल गॉड आपका बीच में इंटेंशन है, जो आप चाहते हैं वो गॉड ने उसको प्रोटेक्ट किया है, और उसको एक एनर्जी है उसके अंदर जो धीरे धीरे यूनिवर्स के पास जा रही है। और साइलेंटली आप बोलेंगे, आई ट्रस्ट, आई लेट गो, आई एम गाइडेड। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में बैठ जाइए, बस एक ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है। थैंक द यूनिवर्स फॉर लिसनिंग, ये आपको उनको थैंक यू कहना है कि थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, कि मुझे सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपके पास क्रिस्टल है जैसे कि एमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्स को स्फटिक भी बोलते हैं, अगर आपके पास कोई क्रिस्टल रखा है तो उसको हाथ में लेकर मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट 5 मिनट के लिए आप अपने उस विश को हाथ में लेके आंख बंद करके जस्ट क्लोज, एकदम डीप तरीके से उसको फील करते हुए यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, और ट्राई कीजिएगा कि आपकी विश यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे सुन रहा है। बस इतनी छोटी सी ये एक्टिविटी है जो आपको करनी चाहिए, जो मैं करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी इसको कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो ये रिचुअल आप 11 डेज तक कर सकते हैं, अगर आपका टाइम आपके पास कन्वीनियंट टाइम है या आप करना चाहें। अदरवाइज आप 11 को ही सिर्फ ये रिचुअल कर सकते हैं। मैं 11 डेज करती हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ एक दिन भी कर सकते हैं। पर अगर आप 11 डेज करते हैं तो आपको कोई एक सर्टेन टाइम पे करना होगा। अगर आप मॉर्निंग में फ्री होते हैं तो मॉर्निंग में रोज कीजिए, अगर आप इवनिंग में फ्री होते हैं तो इवनिंग में कीजिए, अगर आप नाइट में फ्री होते हैं तो नाइट में कीजिए। पर टाइमिंग फिक्स्ड होना चाहिए, कोई एक टाइम चूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सुबह किया, दूसरे दिन आपने रात में किया। एक टाइम का अलग वैल्यू होती है। तो अगर आप सेम टाइम पे एवरी सिंगल डे कोई काम करेंगे तो जैसे कहते हैं ना, एनर्जी उस समय आपके पास आती है, सुनती है, वेट करती है। तो जैसे एग्जाम्पल है छोटा सा, अगर आप किसी को खाना देने लगिए, कोई स्ट्रीट डॉग को ही अगर आप कुछ खाना देने लगते हैं, पहले दिन देते हैं, दूसरे दिन देते हैं, तीसरे दिन देते हैं, सेम रात को आपने जब खाना खाया उसके बाद उसको खाना खिला दिया, तो 4th डे क्या होगा, डॉग अपने आप रात को उसी टाइम आपके पास आएगा कि मुझे खाना दो। तो इसी तरह से यूनिवर्स है, इसी तरह से एनर्जी है कि अगर आप सेम टाइम पे कोई काम करेंगे तो एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है। तो अगर आपको पॉसिबल हो तो कोई एक टाइम फिक्स कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट शार्प 8 बजे आप बैठ जाएंगे, बट इवनिंग है तो इवनिंग, नाइट है तो नाइट, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग। और अगर पॉसिबल हो तो एवरी डे, मतलब ऑल 11 डेज कैंडल या दिया कुछ भी जलाइए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो जलाइए, बिकॉज आग को रिप्रेजेंट करेंगे, आप भगवान को याद करेंगे। इसमें एयर एनर्जी भी रहेगी, फायर एनर्जी भी रहेगी। आप विश अपनी कीजिए। अगेन आप 3 डीप ब्रेथ लेंगे एवरी सिंगल डे, अपने माइंड को काम डाउन करेंगे, आप अपनी पॉजिटिविटी को इनहेल करेंगे और डाउट्स को निकालेंगे, और फिर अपनी जो विश आपने कागज पे लिख के रखी है उसको अपने हाथ में लेंगे, या तो उस विश को लाउडली बोलेंगे या उसको साइलेंटली बोलेंगे, और फिर ऐसा फील करेंगे कि आपकी विश ऑलरेडी डन है, हो रही है। और फिर मेडिटेट करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे ड्रीम्स ऑलरेडी फुलफिल हो रहे हैं, या थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ। इस तरह से आप अफर्मेशन देंगे। ये 11 डेज आपको करना है। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, पर ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फेथ के साथ कीजिएगा। अगर आपको फेथ नहीं है कि हाँ 11 कुछ नहीं होता, यूनिवर्स ऐसे कुछ नहीं सुनता, अगर आपका ये माइंडसेट है तो प्लीज ये एक्टिविटी मत कीजिएगा। ये उनके लिए है जो फेथ रखते हैं और बिलीव करते हैं,
उनके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ अच्छी होती है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि चीज़ें पूरी होती हैं। डिपेंड करता है आप कितनी शिद्दत से वो चीज़ें मांग रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक दिन आपका मान लीजिए मिस हो जाता है तो इसको गिल्टी मत लीजिएगा कि मेरा मिस हो गया। अगले दिन दोबारा कीजिएगा, हो सके तो डबल ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, या भगवान को सॉरी या यूनिवर्स को सॉरी बोलिएगा और कहिएगा कि मैं कल मिस कर गया, आज मैं फिर से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर को फिर से कीजिएगा। आपकी कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, वो आपके वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। चाहे तो एक विजन बोर्ड अगर आप बना सकते हैं ना, तो विजन बोर्ड बनाइएगा। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ ऐसा मांगा है, सपोज अगर आपने मान लीजिए मैरिज के लिए अपने सोचा है कि मेरी मैरिज हो जाए, तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। आप ढूंढ रहे हो, अच्छे से ढूंढ रहे हो। आपको अगर मान लीजिए सपोज कहीं पे रिजेक्शन हुआ, तो क्या आप अपने में चेंजेस ला रहे हो, किस तरह। तो देखिए, बेसिकली ये जो मैनिफेस्टेशन है या जो भी चीज़ें हम आस करते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स एक साइड होता है, वो आपको देगा तब जब आप भी उसके लिए कुछ करेंगे। अब ऐसे नहीं होता ना कि अब मैंने जैसे मांग लिया, सपोज कि मैं बच्चा हूँ, मान लीजिए मैं हाई स्कूलर हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और मैंने मांग लिया कि मैं इस बार टॉप कर जाऊँ, और मैंने 11 डेज क्या कहिए 11th से लेके 11th दिसंबर तक मैं एवरी सिंगल डे कैंडल जला के अपनी विश लेके बैठा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं टॉप कर जाऊँ। और उसके ये मैंने 5 मिनट वहाँ पे पूजा में किया, भगवान यूनिवर्स को आस्क किया, और उसके बाद मैं पूरे दिन बैठ के सिर्फ मोबाइल चला रहा हूँ। तो आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी पूरी होगी? नहीं होगी। तो आपको भी अपने साइड का काम करना होगा। तो अगर ऐसी कोई आपकी विश है तो उसको विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड पे लिखिए। अगर आपकी विश है कि मुझे घर चाहिए, तो फलां टाइम तक मुझे घर चाहिए, उस घर को पाने के लिए मुझे ये स्टेप करने हैं, मुझे अच्छी जॉब करनी है, मुझे इतनी मनी सेविंग करनी है, अगर मेरी पूरी मनी नहीं सेविंग होगी तो मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो मैं ये लोन लूंगा तो उसको मैं ऐसे पे करूँगा। एक स्टेप्स होने चाहिए आपकी विजन के, और अगर आप उसको लिख के रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपकी विश पूरी होगी। आपकी विश पूरी करने के लिए आप चीज़ों को विजुलाइज भी कर सकते हैं। मतलब अपने विजन बोर्ड पे आप अपनी विश लिख सकते हैं बड़े बड़े में, उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, कोई अफर्मेशन लगा सकते हैं, प्लस स्टेप्स लगा सकते हैं कि कैसे उस विश को पाने के लिए आप अपने साइड से क्या क्या करोगे, आपके स्टेप्स क्या हैं जो आप करोगे। याद रखिए 11-11 एक रिमाइंडर है, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स। ये कहता है यूनिवर्स, मैं सुनूंगा। तुम अपना फर्स्ट स्टेप उठाओ, अपने थॉट को क्रिएटिव करो, अपने थॉट में वर्क स्टार्ट करो। जो तुम चाहते हो उसको तुम अपनी विश को पूरा करने के लिए तुम अपने एफर्ट लगाओ। बाकी मेरा जो काम है मैं करूंगा, मतलब मैं मदद करूंगा। यूनिवर्स कहता है मैं मदद करूंगा, पर स्टेप्स तुम्हें लेने हैं, माइंडसेट तुम्हें चेंज करना है। जो तुमने विजन बोर्ड बनाया है या जो तुमने अपनी विश बड़े बड़े में लिखी है, एवरी सिंगल डे उसको देख के उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो, ये जरूर सोचो। और जब भी आप ये नॉट ओनली दिस 11-11 पोर्टल, बट जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो कोई भी चीज, 8-8 पोर्टल पे करते हो, 12-12 पोर्टल पे करते हो, 1-1 पोर्टल पे करते हो, कोई भी पोर्टल पे अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो या ऐसे भी आप किसी चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई चीज आए, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये 50-50 है। 50% गॉड आपको करेगा, 50% आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे विद फेथ। अगर आपका फेथ डगमगाएगा तो चीजें नहीं होंगी। तो आप अपना वर्क करेंगे विद फेथ कि मैं कर रहा हूं और मुझे मिलेगा, तो आपका जो 50% अगर प्रॉपर आप कर रहे हो तो 50% जो गॉड का है वो आपको मिलेगा। ये बात याद रखिए कि यूनिवर्स जो है हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमारे लिए है कि हम अपनी कितनी मदद करना चाहते हैं। अगर हम खुद की मदद करते हैं, अपने को इम्प्रूव करते हैं, मैनिफेस्ट करने के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारे ड्रीम्स जो हैं ज़रूर पूरे होते हैं।
तो जब भी आपको क्लॉक पे 11:11 दिखे, रोज में भी बात कर रही हूँ, तो आप स्माइल कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और दिल से बोलिए यूनिवर्स मुझे सुन रहा है, यूनिवर्स मुझे देख रहा है, मैं अपना पार्ट कर रही हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है। आप ये छोटी सी एक्टिविटी है, अगर करना चाहिए तो कर सकते हैं। मैं करती हूँ और मैं अपने में चेंजेस देख रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, जस्ट 10 to 15 मिनट्स। और ये 10-15 मिनट्स आपको, आप सिर्फ चाहे तो 11:11 को दे सकते हैं, मतलब टुमारो दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप 11 डेज दीजिए, फुल मंथ दीजिए, या जब कभी आप इस वीडियो को दीजिए, आप जस्ट देखिए, तब भी आप बैठिए और बैठ के अपनी विश मांगिए, गॉड से आस्क कीजिए, वो आपकी विश को ज़रूर पूरी करेगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ फील हुआ या अंडरस्टैंडिंग लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिविटी, अबंडेंस एंड ब्लेसिंग। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।